बुनियादी इंसानी हुकूक आज मुअत्तल हैं। आज पाकिस्तान बेआइन हो चुका है और लोग और पब्लिक सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। और सुप्रीम कोर्ट वो वाहिद इदारा है जिसने लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई है, जिसने इस आइन की बहाली करानी है, जो लोगों की आखिरी उम्मीद और होप है। और हम बजा तौर पर ये समझते हैं कि जिस तरह अली मोहम्मद खान को, जिस तरह शहरियार अफरीदी को, जिस तरह शीरी मजारी को कई दफा अदालतों ने जमानतें दी और उनको उठा लिया गया, तो ये लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं। और जो इस वक्त जो कैफियत है, कर्ब की हालत में जो फैमिलीज 102 जो बंदे हैं, जिस कैफियत में वो उनको गुजर रही है या वो गुजारा कर रहे हैं, ये वो कैफियत है जो आज हम समझते हैं सबसे पहले इन केसेस का डिसीजन होना चाहिए। और अगर ये डिले होता है तो ना सिर्फ उन लोगों की जो बुरी हालत है, जो उनकी कस्टडी में है मिलिट्री की, उनके साथ ज्यादती होगी, बल्कि उनकी फैमिली के साथ भी ज्यादती होगी। और आज भी अली नवाज अवान का भाई, सगा भाई, वो इस वक्त उठाया गया है और अभी तक उसका अता पता नहीं है। आज हाई कोर्ट में पेशी थी, फर्दर उसमें क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं वो आपके सामने हैं। और उसके साथ आजम खान को उठाया जाता है और 34 डेज के बाद जब उससे 164 की स्टेटमेंट ली जाती है इमरान खान के खिलाफ, उसके बाद उसको छोड़ा जाता है। इसी तरह कई किस्म के लोग हैं जिनकी फैमिलीज को उठाया गया है, वर्कर्स को उठाया गया है, लोगों की चादर चार दीवारी को पामाली की गई है और लोगों को, पॉलिटिकल वर्कर्स को और पीटीआई के वर्कर्स को और उनके लीडर्स को जब अदालतें 8-8 मरतबा जमानतें देती हैं, या तो कभी 3 MPO के तहत या किसी और जाली और झूठे मुकदमे में उनको उठा लिया जाता है, उनके रिश्तेदारों को, उनके फैमिली मेंबर्स को और उनके बच्चों को, उनके वालिदैन को उठाया जाता है, जिसकी मिसाल आपके सामने है। हम्माद अजहर का वालिद जो कि 15-20 साल पहले सियासत छोड़ चुका है, उसको उठा के ले गए। इसी तरह नदीम अफजल चंद जो सिटिंग मिनिस्टर का स्टेटस रखता है, उसका छोटा भाई पीटीआई में है, उसके बाप को उठा के ले जाते हैं। ये बुनियादी इंसानी हुकूक आज मुअत्तल हैं। आज पाकिस्तान बेआइन हो चुका है और लोग और पब्लिक सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। और सुप्रीम कोर्ट वो वाहिद इदारा है जिसने लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की कसम उठाई है, जिसने इस आइन की बहाली करानी है, जो लोगों की आखिरी उम्मीद और होप है। और हम बजा तौर पर यह समझते हैं कि जिस तरह अली मोहम्मद खान को, जिस तरह शहरियार अफरीदी को, जिस तरह शीरी मजारी को कई दफा अदालतों ने जमानतें दी और उनको उठा लिया गया, तो ये लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल हैं। और जो इस वक्त जो कैफियत है, कर्ब की हालत में जो फैमिलीज 102 जो बंदे हैं, जिस कैफियत में वो उनको गुजर रही है या वो गुजारा कर रहे हैं, ये वो कैफियत है जो आज हम समझते हैं सबसे पहले इन केसेस का डिसीजन होना चाहिए। और अगर ये डिले होता है तो ना सिर्फ उन लोगों की जो बुरी हालत है, जो उनकी कस्टडी में है मिलिट्री की, उनके साथ ज्यादती होगी, बल्कि उनकी फैमिली के साथ भी ज्यादती होगी कि अगर इसको फर्दर डिले किया जाता है। तो हम ये समझते हैं कि आज मीडिया भी आज़ाद नहीं है। क्या वजह है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का आप मीडिया में नाम नहीं ले सकते, उसकी आप तस्वीर नहीं चला सकते, उसकी आप खबर नहीं चला सकते। तो ये क्या बुनियादी इंसानी हुकूक आर्टिकल 19A मुअत्तल हो चुका है? मैं समझता हूँ कि ये वो सारी चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट को देखनी है। आज वकीलों को अगवा किया जा रहा है। उज़ैर करामत भंडारी जो इमरान खान साहब के वकील हैं, लाहौर में जब वो ज़मान पार्क अपने वकील को, क्लाइंट को मिलने गए हैं, तो वापसी पे उनको अगवा कर लिया जाता है। इसी तरह आपने देखा है सुप्रीम कोर्ट में पटिशन फाइल की रियाज हनीफ राही साहब ने, उसको 7 दिन के लिए अगवा कर लिया गया और उनको कहा गया जाएं अपनी पटिशन्स वापस लेकर आएं। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, हम ये समझते हैं कि इस वक्त वाहिद फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। लोग अपनी उम्मीद की निगाह इनको देखते हैं और हमें ये यकीन है कि इन केसेस का जल्द से जल्द फैसला होगा ताकि पाकिस्तान में लोगों के बुनियादी हुकूक बहाल हों, पाकिस्तान में आइन बहाल हो और लोगों को एक सुख का सांस हो। जो फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त, अफरा तफरी है, इंतशार की कैफियत है,
اس سے لوگ گزر رہے ہیں. آج 3 مہینے بعد یا 60 دن بعد الیکشن ہونے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ ان 3 مہینوں کے اندر کیسے الیکشن ہوگا؟ جب جبر کی کیفیت ہو، جب آپ اس کیفیت میں آپ ہیں کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو کرش کرنے میں ساری انتظامیہ، سارے پولیٹیکل پارٹیز اور جو اس وقت کی حکومت ہے اور جو ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ لگے ہوں گے، تو ایک پارٹی کو کرش کرنے میں ساری اپنی آپ صلاحیتیں اگر آپ لگا دیں گے، لوگوں کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، لوگوں کے بزنس کو بند کیا جا رہا ہے، لوگوں کو اس طرح تکلیفیں دی جا رہی ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک آئین کے تحت، قانون کی تابع داری کے تحت چلنے والا ملک ہے، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ الیکشن کی شفافیت کو کوئی بھی لحاظ سے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اور دوسرا، ملک میں جو غیر یقینی صورتحال ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام نہیں آ سکتا. پاکستان کو ایک اسٹرانگ ڈیموکریٹک گورنمنٹ کی ضرورت ہے، اور وہ تبھی ممکن ہے جب فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں اور سب کو پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملے.